जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये वैकेंसी बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है और गवर्नमेंट की तरफ से निकल करके आ रही है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की बात कर रहे हैं, जिसकी वैकेंसी साल में 2 बार आती है और इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आउट कर दिया गया है। आप जाके देख भी सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपको 3 तरीके के पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें आपके डाक सेवक का पोस्ट होने वाला है, उसके साथ ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट है और उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट है। जो सबसे अच्छा पोस्ट है वो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का है, बीपीएम का पोस्ट। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देखेंगे। 10th पास सभी कैंडिडेट्स के लिए इसके लिए एलिजिबल है, जिन्होंने 10th कर रखी है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई एग्जाम नहीं, कोई, और फीस भी काफ़ी मिनिमल है। तो चलिए कंप्लीट जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं वीडियो में। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम गवर्नमेंट और प्राइवेट वैकेंसीज कवर करते रहते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ऐसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे आप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसके अंतर्गत से ये वैकेंसी आ रही है। और इसके बारे में जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। नोटिफिकेशन नंबर आप देख लेंगे ताकि आपको वैकेंसी ढूंढने में आसानी हो। ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024, ठीक है। तो जुलाई 2024 की नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंट पोस्ट। ये वैकेंट पोस्ट कितने होने वाले हैं ये आपको कल परसों तक ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। आपको लिस्ट उसमें पब्लिश कर दी जाएगी कितने पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। एक्सपेक्टेड है कि 30,000 सीट्स पे ये आपकी वैकेंसीज आ सकती है, 30,000 प्लस सीट्स पर। तो एक बार देख लेते हैं। 3 पोस्ट है आपके इसमें, जिसमें आपके ग्रामीण डाक सेवक के 3 पोस्ट है, जिसमें ब्रांच मास्टर का पोस्ट है यानी बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम, और साथ में ग्रामीण डाक सेवक। ये 3 वैकेंसी है आपकी इन डिफरेंट ऑफिसेज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिटेल्स आपको नीचे दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं और करेक्शन विंडो की बात कर लेते हैं कि कब से कब तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो नीचे आते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स की आपको यहाँ पर टेबल देखने को मिलेगी, जिसमें देखिए रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। यानी आप ऑनलाइन अप्लाई कब से कर पाएंगे, तो 15 जुलाई 2024 यानी कल से आप इसके लिए आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं। 5 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट होने वाली है अप्लाई करने की। तो आपके पास अच्छा खासा समय है, 23 दिन के आसपास वक्त है। तो इतने दिन में आप इसके लिए अप्लाई कर दें। एडिट करेक्शन विंडो आपका खुलेगा, जो कि 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में आपका ये करेक्शन विंडो भी ओपन होने वाला है। अगर कोई गलती हो जाती है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। सर्विस कंडीशंस एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंस एकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, द एप्लीकेंट्स मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट एंड देयर एमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड अदर एंटाइटलमेंट्स आर नॉट एट पार विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। देयर सर्विसेज कंडीशंस आर गवर्नड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ग्रामीण डाक सेवक्स। इनकी अलग एक रूल्स बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है वैसी नहीं मिलेगी, बट फिर भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर इमीडिएट बेसिस पे आपको जॉब्स की नीड है तो अच्छी वैकेंसी है, एज रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद नीचे आते हैं तो आपको इसके अंदर में आपको जो आपकी जॉब प्रोफाइल होने वाली है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए, a sevak should have other source of income besides of allowances to be paid by the government for adequate means of livelihood for himself and his family. The candidates selected as BPM are required to arrange accommodation for running the post office called branch post office at their own cost. Accommodation की आपको यहाँ पर खुद से व्यवस्था करनी होती है, आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आपको रहने की सुविधा नहीं प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। The candidates are advised to carefully go through the GDS rules, जो कि नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला जो आपका पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, बीपीएम का पोस्ट होने वाला है। जॉब प्रोफाइल उसका देखिए, तो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस जो होंगे ब्रांच पोस्ट ऑफिस में उसको आपको देखना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आप इसका जॉब प्रोफाइल देखें तो सेकंड आपका वर्क ये रहेगा, मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट कुछ अगर आपको प्रोडक्ट्स देंगी या सर्विसेज जो सेंट्रल की स्कीम होती है उन सभी को प्रमोट करना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर मार्केटिंग की भी आपको करनी पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखिए, इन द सिंगल हैंडेड बीओस बीपीएम्स हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस, ठीक है। और तो ऑफिस सही से फंक्शनिंग करे, इंक्लूडिंग मेल एंड कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अंडर में कंट्रोल करनी है। आपके अंदर में एबीपीएम्स काम करेंगे, ठीक है। तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर आपके अंदर काम करेंगे और उसके अंदर में और भी लोग होंगे। इस तरीके से आपका ही काम मिलेगा। रेसिडेंस और एकोमोडेशन की बात करें तो ये आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपको खुद ही देखना पड़ता है। उसके बाद देखिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट है, इसी तरीके से आप देख लेंगे। इनका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है, तो सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप। तो आपको मेल भी डिलीवर करना पड़ सकता है, मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज ऑफ मेल विद अकाउंट ऑफिस, इस तरीके से। उसके बाद देखिए आप नीचे आएंगे, डाक सेवक का पोस्ट है आपका। डाक सेवक के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी के बारे में इनका जो जॉब प्रोफाइल होने वाला है वो आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसको आप रीड कर सकते हैं। सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, मेल डिलीवर करना, इस तरीके से आपके ये पोस्ट है। चलिए,
रेसिडेंस देखिए तो डाक सेवक आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन डिलीवरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तो आपको उसी ज्यूरिस्डिक्शन में रहना पड़ेगा। एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो जीडीएस के जो इतने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पे किया जाता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी, यानी टाइम के बेसिस पर उनको पे किया जाता है। हालांकि उनकी एक फिक्स पे सैलरी होती है, उसके ऊपर में अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस यहाँ पर एक्स्ट्रा सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसको टीआरसीए बोलते हैं, यानी टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। ठीक है, जिसमें आपको अपने बेसिक पे पर 3% का इंक्रीमेंट हर साल देखने को मिलेगा। ये तो आपको मिलेगा ही, और एक आपकी बेसिक पे होगी, और अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो उस हिसाब से आपकी आपके जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंसेज ऑन टीआरसीए। तो जो उनका टीआरसीए होगा, जैसे मान लीजिए अगर उनका बेसिक पे आपका 15,000 बन रहा है तो उस 15,000 के ऊपर में उनको डियरनेस अलाउंसेस भी मिलेगा एज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। द जीडीएस आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सम अदर अलाउंसेस, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स विच इंक्लूड जीडीएस ग्रेचुटी, तो ग्रेचुटी की भी सुविधा आपको मिलेगी। सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम जो कि है आपका अकिन टू न्यू पेंशन स्कीम एप्लीकेबल टू रेगुलर एम्प्लॉइज़, तो ये भी आपको सुविधा मिलेगी। हुज डिटेल्स आर गिवन, जो कि आपको नीचे दिए गए हैं, देख लेंगे आप उसे। एक बार पहले बेसिक पे की बात कर लेते हैं, जो कि 12,000 से लेकर 29,380 रुपये तक है बीपीएम के पोस्ट के लिए, और एबीपीएम और डाक सेवक का जो पोस्ट है उसके लिए 10,000 से लेकर 24,470 रुपये ये आपकी बेसिक पे होने वाली है। हालांकि अगर आप ज़्यादा काम करेंगे, जैसे मिनिमम आपको एक दिन में 4 घंटे काम करना होता है और अधिकतम आप 8 घंटे तक का काम कर सकते हैं पर डे, तो अगर आप पूरे 8 घंटे काम करेंगे तो आपके बेसिक पे में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और उस इंक्रीमेंट के ऊपर में आपको डीए वगैरह ऐड करके आपकी सैलरी यहाँ पर मिलेगी। तो अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे जॉब्स की तलाश है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और कोई एग्जाम वगैरह भी नहीं है। इसलिए अब एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं सभी पोस्ट के लिए। सबसे पहले एज लिमिट देखिए, मिनिमम एज आपकी यहाँ पर 18 ईयर्स रिक्वायर्ड है, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 साल है, जो कि कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। एज आपका जो डिटरमाइन किया जाएगा वो लास्ट डेट के बेसिस पे किया जाएगा। इसमें जो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का। उसी तरीके से आप पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी को 13 साल और SC ST को 15 साल। क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही है सिर्फ क्लास 10th, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS, जिसके अंदर तीनों पोस्ट आते हैं, उसके लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास किया हो आपने 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स, जस्ट पासिंग मार्क्स हो आपके पास। हालांकि जो मेरिट बनेगी आपको वो जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स है उनके हिसाब से बनेगी, जिसमें आपके मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 10th में होने ही चाहिए बाई एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या यूटी इन इंडिया। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू द 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। ठीक है, जिस भी आप रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के किसी रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई करें तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी हो। ठीक है, तो इसका आप ध्यान में रखेंगे। स्पेशल प्रोविजन फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये आप आराम से रीड कर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन तो कंप्यूटर की नॉलेज हो, साइकिलिंग की आपको जानकारी हो, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी जीवन जीने के लिए आपके पास और भी सोर्सेज हो इनकम के, तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। ये अदर क्वालिफिकेशन से डिजायरेबल नहीं है। रिजर्वेशन वगैरह के लिए आप इसको रीड कर सकते हैं। और नीचे आते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर में हम देख लेंगे। नोटिफिकेशन की जितने भी आपके हाइलाइट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका CGPA में अगर आपके पास मार्क्स है तो आप उसका अपना कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज। मान लीजिए अगर आपकी CGPA 10 है तो उसे 9.5 से मल्टीप्लाई करके आप इसके लिए अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी CGPA 9 है तो 9.5 से, इस तरीके से 9.5 से आप मल्टीप्लाई करके आप अपना 100 में परसेंटेज देख सकते हैं। ठीक है ना, तो जो भी आपके हो आप उसका कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब नीचे आते हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर मेंशन की हुई है उसको भी देख लेते हैं एक बार। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो देखिए इसके लिए सिलेक्शन कैसे होता है। जो आपका सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे बनेगी, एक मेरिट बनेगी आपकी। चलिए उसके बारे में डिटेल्स अभी देख लेते हैं। अभी इसी पेज के नेक्स्ट बाद में अभी उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट्स के बारे में। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको इसके लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेंट विल हैव टू फर्स्ट रजिस्टर हिमसेल्फ या हरसेल्फ ऑन द GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल, जो कि लिंक आपको URL यहाँ पर फ्लैश हो रही है, इसको आप देख लें और इसी URL को टाइप करके आप जा सकते हैं और यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर का आप इस्तेमाल करके आप इसके लिए फर्दर अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर और इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग, ये सारी जानकारी आपको 10th का आपको जानकारी देनी पड़ेगी। स्कैन फोटो अपनी जमा करनी पड़ेगी, यानी ऑनलाइन ही सारा काम है, और सिग्नेचर आपको सबमिट करना होगा। पेमेंट ऑफ फीस की बात कर लेते हैं, तो फी आपकी 100 रुपीज़ है, जो काफ़ी मिनिमल है। इज टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट्स फॉर ऑल पोस्ट नोटिफाइड इन द चॉइस ऑफ डिवीजन। ठीक है, हाउएवर पेमेंट ऑफ फी इज एग्जेम्प्टेड फॉर फीमेल एप्लीकेंट्स, फीमेल को कोई फीस नहीं है यहाँ पर। SC ST एप्लीकेंट्स को भी कोई, और PWBD ये सारे एग्जेम्प्टेड हैं। और उसके बाद नीचे आते हैं तो और भी जो इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग रेफरेंसेस, ठीक है, इसको भी आप एक बार देख लेंगे। तो और अपलोड कैसे करना है डॉक्यूमेंट्स, ये आप देख सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी, ये आपको मेंशन की हुई है।
तो देखिए कुल मिलाकर के आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो भी आपके मार्क्स है उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो कि सिस्टम जनरेट करेगा। जो भी हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनकी कट ऑफ तैयार होगी और उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए 99% वाले के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनके 10th में ज़्यादा मार्क्स हैं उनके ज़्यादा सिलेक्शन होने के यहाँ पर चांसेस है। कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, जस्ट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है आपका यहाँ पर। लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर जीडीएस एंगेजमेंट, तो लोकल लैंग्वेज के बारे में अगर आपको जानकारी देखनी है, आप जैसे आसाम रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। बिहार के लिए है तो हिंदी की आपके पास जानकारी होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ के लिए है तो हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके से ये लोकल लैंग्वेजेस हैं जिसकी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप अप्लाई करने में आपको बाद में जाकर के दिक्कत ना हो। ये कुछ जो फॉर्म्स हैं जो आपको ज्वाइनिंग हो जाने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। इस तरीके से ये वैकेंसी है जो कि जीडीएस की तरफ से निकल कर आ रही है। और इसके बारे में जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर कल परसों तक देखने को मिलेगी। कल से अप्लाई स्टार्ट हो रहा है तो कल भी आ सकती है, तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे चेक करेंगे। 30,000 के आसपास सीट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर आ सकती है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी थी और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जो भी हाईलाइट्स थे वो हमने देख लिए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई हम करके आपको बताएंगे। तो इस तरीके से ये वैकेंसी थी। थैंक यू सो मच।